रखा है। ये अस्तर की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। अब हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो रेडी लेंथ हमें 13.5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके मार्क करें। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से अस्तर को कट करके अलग कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन पे हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच में से हमें 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि इसमें हम 7 इंच तक डीप नेक रखेंगे। तो 14 इंच में से 1.5 इंच माइनस करने पे 12.5 इंच आएगा। अब हमें यहाँ पे 12.5 इंच का हाफ मार्क करना है। तो 12.5 इंच का हाफ 6.25 रहेगा। तो यहाँ पे हमने 6.25 पे मार्क कर लिया है। अब ये शोल्डर की मार्किंग से नीचे हमें आर्महोल की मार्किंग करनी है। तो आर्महोल भी हम 6.25 का रखेंगे। इस तरह से मार्क करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन हमारी चेस्ट की लाइन है। अब यहाँ चेस्ट वाली लाइन पर भी हमें शोल्डर वाली मार्किंग कर लेनी है 6.25 पर, और ये मार्किंग को शोल्डर वाली मार्किंग से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्महोल शेप ड्रॉ करना है। तो आर्महोल शेप के लिए 0.75 का गैप रखेंगे और इस तरह से हल्का राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट 32 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 8 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर स्ट्रिप हमको 2 इंच रेडी चाहिए, तो 2 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके मार्क करेंगे 3 इंच पर। इसी तरह से अगर आपको 2.5 इंच की शोल्डर स्ट्रिप रेडी चाहिए तो यहाँ पे आप 3.5 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर को हम एक लाइन नीचे डाउन कर देंगे। इस तरह से एक लाइन नीचे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इतनी मार्किंग होने के बाद शोल्डर के सेंटर से हमें इंच टेप को रखना है और यहाँ पे हमें बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है। मतलब यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो टक्स पॉइंट हमारा 8.5 इंच है, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करके 9 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइनिंग में जाएगा, इसलिए हमने हाफ इंच प्लस किया है। अब यहाँ फोल्डेड साइड से बस्ट टू बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट टू बस्ट पॉइंट 7.5 इंच है, तो उसका हाफ लेंगे 3.75 और यहाँ पे मार्क कर देंगे फोल्डेड साइड से। तो ये क्रॉस में हमारा टक्स पॉइंट बन गया है। अभी 3.75 वाली मार्किंग से हमें हाफ इंच, तो 1 टक्स बेल्ट ब्लाउज की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट को ट्रेस करेंगे। तो ये मैंने वेस्ट अस्तर, यहाँ पे हमें हाफ इंच का गैप रखना है बेल्ट अटैच करने के लिए। हाफ इंच का मार्जिन ऐड करने के बाद पूरी मार्किंग पर एज इट इज कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हमको टक्स को कट करना है। तो टक्स के अंदर से हम थोड़ा गैप छोड़ते हुए कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने टक्स में थोड़ा गैप छोड़ते हुए वैसे ही शेप में कट कर लिया है। अब हमने जो वेस्ट अस्तर में बेल्ट को ट्रेस किया था उसे हमें मेन अस्तर पर रख के मार्किंग करनी है बेल्ट की। यह से फोल्डेड साइड से बराबर से बेल्ट को रखेंगे और एज इट इज पूरे बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। दोनों टक्स में हमने बराबर से स्टिच लगा ली है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे। ये डबल फोल्ड में हमने मैन फैब्रिक रखा है। ओके, सेंटर मार्क लगाने के बाद फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और अस्तर के नेक को हमें ये सेंटर वाली मार्किंग से मिलाते हुए रखना है। नेक की विड्थ हमने 3.5 इंच की रखी थी, तो सेंटर के दोनों साइड में नेक को हम 3.5 इंच के गैप पर रखेंगे। पूरे नेक को हमने पिन से सेट कर लिया है। अब यहाँ से हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा के नेक को अटैच कर लेंगे। कप अटैच करने से हमारी प्लेट्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेंगी, वो भी पफ के साथ, जिससे हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये कप हम सिर्फ प्लेट्स बनाने के लिए अटैच कर रहे हैं। प्लेट्स बनाने के बाद इसको निकाल लेंगे। और अगर आपको पैडेड ब्लाउज बनाना है तो आप अस्तर के टक्स में कप को स्टिच लगा के अटैच कर सकते हो। तो एक साइड में हमने कप को पिन से अटैच कर लिया है। अब हम प्लेट्स बनाएंगे। पहले यहाँ सेंटर पे मैन फैब्रिक और अस्तर को पिन से अटैच कर लेंगे और यहाँ तक हमारा अस्तर है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से क्रॉस में, और ये मार्किंग से प्लेट्स को मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से एक पिन हम सेंटर में लगाएंगे और एक पिन आर्महोल साइड में अटैच करेंगे। तो एक प्लेट बनके रेडी हो गई है। अब इसी तरह से हमें दूसरी प्लेट बनानी है और पहली वाली प्लेट्स के ऊपर रखेंगे सेट करते हुए। अब ये प्लेट को भी पिन से सेट कर लेंगे। प्लेट्स में स्टिच लगा लेंगे और ये स्टिच अभी हम सिर्फ मैन फैब्रिक में लगाएंगे, अस्तर में नहीं लगाएंगे।
तो इस साइड की प्लेट्स को हमने सेट करके स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से हम नेक के दूसरे साइड में प्लेट्स बनाएंगे। तो पहले अस्तर में हम कप को पिन से इस तरह से स्टिच लगा के अस्तर को मैन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। ये वाला कप मैंने ऊपर साइड में अटैच कर दिया था, तो उसे मैं अस्तर के अंदर साइड में अटैच कर लूंगी पिन से। तो मैन फैब्रिक और अस्तर को अभी हमने नीचे साइड से अटैच कर लिया है। तो नीचे साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है प्लेट्स का, उसे कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा पे अब हम आर्मोल साइड से स्टिच लगाएंगे। स्टिच भी पहले हम सिर्फ मैन फैब्रिक पर लगाएंगे। इसको बराबर से अटैच कर लिया है। अब पिन्स को निकाल लेंगे। अब इसी तरह से नेक के दूसरी साइड में प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। पहले हम निकालिए। अब जितना भी नीचे साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसे कट कर लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम 2-2 इंच के गैप पे मार्क कर लेंगे, जिससे रखेंगे। और अब ब्लाउज को पलट लेंगे। बेल्ट का जो अस्तर है इसे हमें ब्लाउज के पीछे साइड से अटैच करना है। इस तरह से बेल्ट के अस्तर को बराबर से ब्लाउज के ऊपर रखना है 1/2 इंच के गैप पर, और इस तरह से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे बेल्ट को। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के अस्तर को ब्लाउज से अटैच कर लिया है। अब ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे और बेल्ट का जो मैन फैब्रिक है उसे हम पलटकर ब्लाउज के ऊपर रखेंगे। और ये बेल्ट के मैन फैब्रिक पर हम 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे बेल्ट को, और यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे। इस तरह से पूरे बेल्ट को 1/2 इंच तक अंदर साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस लगाएंगे। और यहाँ कॉर्नर पर हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे बेल्ट में 1/2 इंच तक फैब्रिक को फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लिए। तो ये हमने डिजाइनर लेस ली है बेल्ट में अटैच करने के लिए। इसके साथ में हम बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से लेस के ऊपर हम बेल्ट को सेट करते हुए रखेंगे और पूरे बेल्ट में स्टिच लगा के अटैच करते जाएंगे। ये प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज, आपको ये ब्लाउज डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट कर